हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को देखेंगे। 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान के सभी भागों को याद कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग इसके एमसीक्यू भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां थी उनको लेकर के क्लास की थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू और उसको याद किया था। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भागों को याद करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान में कह सकते हैं कि कितने भाग हुआ करते थे, तो 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन आज भी 22 भाग ही हैं। लेकिन ये 3 भाग आपके और ऐड कर दिए गए हैं। कौन से? 4A, 9A एंड 9V। ठीक है, ये 3 भाग आपके और ऐड किए गए हैं संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से, उनको भी देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके याद कर लेते हैं सीधा। भाग ए। भाग ए क्या बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णित है। तो भाग ए सबसे पहले क्या बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है, जो कि 5 से 11 तक है। तो जब पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहले हमें क्षेत्र बारे में पता होगा, फिर उसके नागरिकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर भाग 3 हमें बताता है मौलिक अधिकार के बारे में, कि जो उन नागरिक हैं उनके क्या मौलिक अधिकार होंगे, उनके बारे में बताता है, जो कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, जीपीएसपी के बारे में बताता है, जो कि 36 से लेकर के कितने हैं? 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। वहीं भाग 4 ए क्या बताता है? आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, जो कि है 51A। भाग 5 केंद्र सरकार या संघ के बारे में बताता है, जो कि 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक है। देखिए, इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है संघ। पहले भाग में क्या होगा कि हमें क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, संघ के बारे में पता होना चाहिए कि क्षेत्र कितना है हमारा। दूसरा, हमें जब हम क्षेत्र पता हो जाएगा तो उसमें हम रहेंगे, तो हमारी नागरिकता निर्धारित होनी चाहिए। जब हमारी नागरिकता निर्धारित हो जाएगी, फिर हमें मौलिक अधिकार दिए जाएंगे कि अब हमारे अधिकार क्या क्या हैं। जब आपको अधिकार मिल जाएंगे तो सरकार पे ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य की क्या निर्देशक तत्व हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फिर हम लोगों के लिए कुछ कर्तव्य दिए जाएंगे कि हम लोग वहां रहेंगे तो क्या काम करेंगे। फिर उसके बाद केंद्र सरकार आ जाती है। भाग 5 में हमारा केंद्र सरकार आ जाती है। चलिए, भाग नंबर 6 राज्य या कह सकते हैं राज्य की सरकारों के बारे में बताता है, जो कि 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक है। भाग नंबर 7 पहली अनुसूची के भाग वी के राज्य निरस्त। तो पहली अनुसूची में जो भी भाग वी के राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया था। तो 238 अनुच्छेद बताता है। भाग नंबर 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। भाग नंबर 8 आपका क्या बताता है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद तक है। भाग नंबर 9 पंचायतों के बारे में कौन बताता है? भाग नंबर 9 बताता है, जो कि 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ये जीरो मत समझ लीजिएगा, इसको ओ कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ओ है। 243 से 243 ओ तक है। ठीक है। भाग नंबर 9A नगर पालिकाएं। भाग नंबर 9A क्या बताता है? नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, जो कि 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। जेड जी तक है। 9V भाग नंबर 9V क्या बताता है? सहकारी समितियों के बारे में। भाग नंबर 9 बताता है, 9B बताता है सहकारी समितियों के बारे में, जो 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक है। 243 जेड टी तक है। उसके बाद भाग नंबर 10 आ जाता है, जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है, 244 और 244A। ठीक है, 244 और 244A भाग नंबर 10 में है, जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस स्लाइड को। भाग नंबर 6 राज्य सरकार के बारे में बताता है। भाग नंबर 7 ये निरस्त हो चुका है। भाग नंबर 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। भाग नंबर 9 पंचायतों के बारे में बताता है। भाग नंबर 9A नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। भाग नंबर 9B सहकारी समितियों के बारे में बताता है। और भाग नंबर 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। भाग नंबर 11 आपका संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बताता है। 1 पे 11 होना मतलब संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताता है, जो कि 245 से लेकर के 263 तक अनुच्छेद में है।
भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताता है कौन? भाग नंबर 12 जो कि 264 से लेकर के 300 ए तक है। भाग नंबर 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताता है। भाग नंबर 13 क्या बताता है? भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताता है, जो 301 अनुच्छेद से लेकर के 307 अनुच्छेद तक है। भाग नंबर 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग नंबर 14 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद में 308 से लेकर के 323 तक है। भाग नंबर 14 ए जो कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, कुछ अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताता है। 223 ए से लेकर के 223 बी तक, 223 ए से लेकर के 223 बी तक होता है। भाग नंबर 15 निर्वाचन अर्थात चुनाव के बारे में बताता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग नंबर 15 भी जो कि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है अर्थात चुनाव के बारे में बताता है, जिसका अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 ए तक। कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग नंबर 16 बताता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग नंबर 16 बताता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए बताता है 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद तक है। भाग नंबर 17 कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारी राजभाषाएं कितनी है और उसका वर्ण किसमें, तो ये हमारा क्या बताता है? राजभाषा के बारे में बताता है 343 से लेकर के 351 तक। भाग नंबर 18 आपातकालीन प्रावधान के बारे में। भाग नंबर 18 क्या बताता है? हमारा आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है, जो कि 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद तक वर्णित है। भाग नंबर 19 विविध के बारे में बताता है। भाग नंबर 19 किसके बारे में बताता है? विविध। और भी कुछ अगर संविधान में छूट गया था तो वो भाग नंबर 19 में डाल दिया गया है, जो कि 361 से लेकर के 367 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। भाग नंबर 20 जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कई बार कि भाग नंबर 20 में क्या वर्णन किया गया है, तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है या फिर अनुच्छेद 368 लिया गया है वहीं से, ठीक है। भाग नंबर 21 है आपका अस्थायी संकीर्णीय और विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं, ठीक है, जो कि 369 से लेकर के 392 तक है। इसका कोई विशेष क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है। भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है, तो ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है, जो कि 393 से लेकर के 395 तक है। ये दो लास्ट वाले हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्वेश्चन आपके ऊपर वाले जो भाग हैं उन्हीं से बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। पहले इसी स्लाइड को रिवाइज करते हैं। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट है, जो राजभाषा से संबंधित है। भाग नंबर 18 आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, और भाग नंबर 19 विविध के बारे में, और भाग नंबर 20 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो आपको ये एक याद ये वाला करना है, इसके बाद एक ये वाला याद करना है, इसके बाद एक ये वाला याद करना है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 16, राजभाषा 18 और विविध 19 और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 20। इसके बाद आपको इसमें याद करना है एक तो 14 नंबर भाग जो संघ और राज्य के जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में, जैसे यूपीएससी पीसीएस के बारे में। उसके बाद भाग 14 ए प्राधिकरण के बारे में, और 15 चुनाव के बारे में। इसमें ये दो याद करने हैं, और 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। और इधर आपको सारे याद ही कर लेने हैं, क्योंकि 6 क्या है राज्यों के बारे में बताता है, 7वां निरस्त हो चुका है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और 9वां पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, और 10वां आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। पहली स्लाइड आपको याद हो चुकी होगी उम्मीद है। चलिए अब लोग हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? In which part of the Indian Constitution are fundamental rights described? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपको बताना है भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 और भाग नंबर 5 किसमें आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है? भाग नंबर 3 में आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं। भाग नंबर 3 में आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखिए क्या कहा जाता है, भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसका अनुच्छेद कितना है, 12 से 35 है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अर्थात 12 से 35 अनुच्छेद तक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो आपने अभी देखा था पंचायत से संबंधित कौन सा भाग था, तो इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो भाग नंबर 9 आपका पंचायत से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, भाग नंबर 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन चुनाव का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो निर्वाचन संबंधी चुनाव का प्रावधान आपके अभी हमने आपको बताया था किसमें वर्णित किया गया है, तो ये भाग नंबर 15 में वर्णित किया गया है। भाग नंबर 15 में वर्णित किया गया है निर्वाचन संबंधी चुनाव का प्रावधान। देखिए चुनाव 324 में 329 तक है। चुनाव आयोग और निर्वाचन की प्रक्रिया का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, भाग नंबर 15 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रबंध किस भाग में दिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रबंध किस भाग में दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि आपातकालीन प्रतिबंध प्रावधान किस में दिए गए हैं। तो ये आपके दिए गए हैं भाग नंबर 18 में। भाग नंबर 18 में आपके आपातकालीन प्रबंध दिए गए हैं, इसमें भाषा दी गई है। ठीक है, भाग नंबर 17 में क्या दिया गया है, भाषा दी गई है। और भाग 15 में क्या दिया गया है, चुनाव के बारे में दिया गया है। और इसमें मिसलेनियस है, इसमें क्या है, विविध है। ठीक है, विविध बचा खुचा इसमें डाल दिया गया था। चलिए इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रपति शासन, 356 वित्तीय आपातकाल और 360 शामिल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 शामिल है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर 352 लग रहा है कहीं पे और 356 लग रहा है कहीं पे और 360 लग रहा है, तो आपको क्या कहेंगे, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है और इसमें आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, सॉरी इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है और इसमें आपातकाल लगता है वित्तीय से संबंधित। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है। तो हमने अभी आपको बताया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद से ली गई है, जो कि आपका भाग नंबर 20 से वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को किस भाग में रखा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके किस भाग में रखा गया है। तो आपको बताना है 4A, इसका सही आंसर होगा 4A, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखनी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा का उल्लेख किस भाग में मिलता है। तो राजभाषा का उल्लेख भाग नंबर 16, भाग नंबर 17, भाग नंबर 18 और भाग नंबर 14 किसमें मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए जो राजभाषा का जो उल्लेख है वो हमारे भाग नंबर 17 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ये अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ और राज्यों के बीच भाषाओं के बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए भाग 2 किससे संबंधित है। तो ये आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 ये 2 नागरिकता से संबंधित है, 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी किससे संबंधित था। ये आपको कमेंट करके बताना है कि डीपीएसपी किससे संबंधित था। SW है ये आपके लिए, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है ये आपको बताना है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित भाग आपका 9A है। ठीक है, 9A जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 9A नगर पालिकाओं से संबंधित भाग है। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए जोड़ा गया था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग नंबर 9A जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1992 को जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाग नंबर 5 द यूनियन
किसे संबंधित है? द यूनियन किससे संबंधित है? तो द यूनियन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। देखिए इस अगर आप इसे बता पाते हैं तो बहुत ही आप कहेंगे अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ये राज्य सरकार से संबंधित है या फिर केंद्र सरकार से, स्थानीय सरकार से, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए द यूनियन ये संघ है जो कि हमारा केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण अंग शामिल हैं। इसमें 3 अंग शामिल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसे महत्वपूर्ण 3 अंग शामिल हैं जिसे हम लोग संघ कहते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को जो भारतीय संविधान के भाग थे उनको याद करने में आसानी हुई होगी। 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको आज के वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू।